इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो दिलों के राज बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमारा टेस्ट प्रिपरेशन हिसाब से सेशन चल रहा है, आज हमने पैरेललोग्राम की एक फ़िगर उठाई हुई है और उसकी हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मालूम करना है। इससे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम बोलते किसको हैं। कोई भी ऐसी शक्ल हो जो कि ट्रेडी हो, जैसे भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उन दोनों में से किसी एंगल को हम क्या करें, टेढ़ा कर दें। जैसे आपके सामने ये मैंने फिगर ड्रा की हुई है। अब इस ट्रेडी फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। यानी होती तो ये थोड़ी सी ट्रेडी होती है, मगर इनकी ये आमने सामने वाली जो मेजरमेंट होती है वो इक्वल होती है आमने सामने वाली साइडों से। ठीक है, अगर इसको सीधा किया जाए तो यानी ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। जब इसको सीधा किया जाए तो यानी हमारे पास जो भी एंगल होगा वो भले टेढ़ा ही क्यों ना हो, अब इस तरह से हो जाएगी। अब इसको सीधा करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन जो है यहाँ से पोर्शन निकाल के यहाँ पर लगा देंगे तो ये हमारी एंगल सीधी हो जाएगी। और इसी टाइप को अगर इसको भी हम सीधा करेंगे तो यहाँ से ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन निकाल के ये वाला पोर्शन निकाल के हम इसको इधर लगा के और इसको एंगल को सीधा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब इस टाइप की एंगल का मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें बता रहा है हमारे पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। The opposite of facing side of a parallelogram are equal length and the opposite angles। यानी लेंथ हो या इसकी अपोजिट एंगल जो होगी उसकी बराबर होगी। ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर्स, और उसकी जो अपोजिट साइड वाली जो भी एंगल्स होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होंगी। हम अभी आगे आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन एल्टीट्यूड एंड बेस आर गिवन। हमें मालूम है कि बेस किसको बोलते हैं, जो भी ये सामने वाली नीचे वाली लाइन होती है उसको बेस बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ये एल्टीट्यूड होता है और ये बेस होती है। ठीक है, अब सपोज करते हैं ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम की फिगर हमारे पास चार अकसाम के हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं। इसमें ये शो किया हुआ है ये वाला जो पोर्शन है ये टेढ़ा है, ठीक है ना। अब टेढ़ा है, अगर यहाँ से हम इसको सीधा कर दें, ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन को निकाल के हम इस साइड पे लगा सकते हैं तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। यानी ये जो है इसके अपोजिट साइड्स की जो एंगल हो जाएंगी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये हमारी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरी हमारा फिगर मौजूद है। अब इसको उसने बताया हुआ है, इसमें डॉट देकर इसने समझाया हुआ है। अब इसमें इसने काट दिया है, यहाँ से काट दिया। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट हम इस साइड पे लगा लेंगे। मिसाल के तो यहाँ पे लगा लेंगे, ये सीधा हो जाएगा। ये सीधा हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लगाया है तो ये यानी कंप्लीट हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। अब इस फिगर में कंप्लीट हमें दिखाया गया है क्योंकि यहाँ से पार्ट निकाला गया, ये वाला पार्ट निकाला और ये वाला पार्ट निकाल के हमने इस साइड पे लगा लिया और इस साइड पे लगा लिया। हमारे पास कंप्लीट रेक्टेंगल की फिगर सामने आ गई। यानी जो इसकी अपोजिट साइड होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, यानी ये हमारी जो साइड है 5 सेंटीमीटर है तो हमारी ऊपर वाली भी 5 सेंटीमीटर ही है। अगर ये वाली 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी हमारी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब हम आते हैं आगे चल के कि इसको हम मालूम कैसे करें, इसकी मेजरमेंट किस तरह से करें। ठीक है, दीज एक्टिविटीज शोज डेट अ पैरेललोग्राम आर कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगुलर एरिया। सिंस वी नो how to find the area of rectangle, so it is also easy to find area of parallelogram। हमें मालूम है कि किस तरह से जो है एरिया मालूम किया जाता है, वही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। मगर इसमें थोड़ी फिगर टेढ़ी होती है, उसी को थोड़ा सीधा करके हम लोग उसी फार्मूले के मुताबिक, यानी एरिया का जो फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो या ब्रेथ इंटू लेंथ हो, ये वाला फार्मूला हम सेम ही रखेंगे और इसको इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहें या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहें, क्योंकि पैरेललोग्राम की रेक्टेंगल की शक्ल होती है, रेक्टेंगल वाली एंगल होती है, उसमें क्या होता है सिर्फ वो टेढ़ा होता है और वो सीधा होता है। रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, दोनों का तरीक़ेकार सेम ही रहेगा, फार्मूला भी वही हमारा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है एम यानी जो मेजरमेंट है ए से बी तक वाली को मल्टीप्लाई करेंगे पी और बी के साथ, ये जो मेजरमेंट हमें बताई गई है इस तरह से करें, या ये फार्मूला भी सेम ही है। मकसद कहने का कि बात वही होती है, अगर आप नाम उनको अलग अलग देंगे फिर भी बात वही होगी, फार्मूला वही वैल्यू पुट होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ लाइन सेगमेंट बी एंड पी, यानी बी एंड पी, ये वाली लाइन बी एंड पी इज़ नोन, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रीजन कैन बी फाउंड।
हमें मालूम कर सकते हैं कि इसका जो मेजरमेंट कंप्लीट आएगा वो किस तरह से आएगा। द लाइन सेगमेंट BP इज़ कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो इसका एल्टीट्यूड होगा वो हमें पता चलेगा कि एल्टीट्यूड कौन सा है। ये इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं और जो नीचे वाली होती है ये इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो है एरिया मालूम करें। हमें पता है कि एरिया को किसको बोलते हैं। एरिया यानी जो अंदर वाला पोर्शन होता है, किसी भी अक़साम की एंगल हो या कोई भी आपके पास फिगर हो, उसका एरिया हम बोलते हैं। यानी जो बीच वाला पोर्शन होता है, यानी जो बीच में ज़मीन होती है, बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी एरिया आता है उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, उसमें बता रहा है हुज बेस इज़ 10, यानी ये जो हमारे पास दिया गया ये इसका बेस 10 है। और एंड एल्टीट्यूड इज़ 6 सेंटीमीटर। ये एल्टीट्यूड है, ये यानी इसका ये लाइन है वो 6 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है। यानी ये बीच वाला पोर्शन जो है इसका हमें एरिया मालूम करना है। हमें पता है कि सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बेस इक्वल टू 10 हमें मिली हुई है और एल्टीट्यूड हमारे पास 6 सेंटीमीटर मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में याद होना चाहिए। फार्मूला वही एरिया वाला लगेगा। एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू लेंथ हो या ब्रेथ इंटू हाइट हो। ठीक है, या बेस इंटू हाइट हो, बात वही होगी। यहाँ पर एरिया पैरेललोग्राम हमने फार्मूला लगाया हुआ है। अब उसको क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब मैंने आपको बताया ये वाला जो पोर्शन है, मिसाल के तौर पर इस पोर्शन को हम निकाल के इस साइड पे लगा लें तो क्या हो जाएगा, ये वाला सेम पोर्शन इधर हो जाएगा, यानी ये सीधा हो जाएगा। ये वाली लाइन ये और ये सीधी हो गई। अब सीधी हो गई तो इसका 10 सेंटीमीटर आ गया और ऊपर वाले का कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें आप जब भी टेस्ट में सवाल आ जाए तो इस पर आप गौर किया करें कि अगर सेंटीमीटर दे रहा है तो आपका आंसर भी स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर दे रहा है तो आपका आंसर भी स्क्वायर मीटर में आएगा। अगर फुट दे रहा है तो आपका आंसर भी स्क्वायर फुट में आएगा। इस चीज़ को गौर किया करें। इसी छोटी सी चीज़ की वजह से आप लोग आसान सवाल भी, सही सवाल को भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन होते हैं वहाँ पे हम लोग अक्सर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट देखते हैं कि हम आंसर क्या आया है। आंसर सेम आ जाता है और उसका जो यूनिट होता है हम यूनिट भूल जाते हैं तो कि इसका यूनिट क्या है। इस वजह से यूनिट को भी मद्देनज़र रखें, बहुत अहम होता है। क्योंकि IB वाले देते ही कॉन्सेप्ट चलें, अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जहन में नहीं रहेगा तो हम सिंपल सवाल भी गलत कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या करेंगे, A इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है हमारे पास, 10 है। 10 इंटू 6, 10 6 द 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अगर इसी में कोई वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जांपल मौजूद है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कोई मिसाल के तौर पर सपोज कर रहे हैं ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इसका पैरेललोग्राम का जो है एरिया यानी इसकी भी अंदर वाले की जो भी ये ज़मीन है, अंदर वाला पोर्शन जो भी है, ये सारा अंदर वाला पोर्शन, इसकी हमें बता रहा है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन, और एंड इट्स बेस इज़ 5 सेंटीमीटर। बेस यानी ये वाली लाइन ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, एल्टीट्यूड इसका क्या निकलेगा। हमारे पास फार्मूला मौजूद है, क्या करेंगे, हमारे पास बेस आ गई 5, एरिया आ गया 60। अब हमारे पास फार्मूला वही होता है, एरिया हमारे पास फार्मूला मौजूद है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट कहें। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या क्या मौजूद है, 60 स्क्वायर मीटर में होता है, तो ये हो गया हमारे पास एरिया। ये हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया है। एरिया की जगह पे हम क्या करेंगे, 60 वैल्यू पुट कर देंगे। 60 इज इक्वल टू बेस हमें मिली हुई है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच। अब हमें एच मालूम करनी है। एच मालूम करनी है तो क्या करेंगे, एच को सेम रखेंगे। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में ऑप्शन आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इज इक्वल के बाद लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है, यानी 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एच आ जाएगा। अब 5 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 द 5। ठीक है, 5 1 द 5, 1 बचा उस 10 हो गए, 2 5 द 10 यानी 12। एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा।
एच हमारे पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी हमारे पास जो ये इसका पैरेललोग्राम का एच मिला यानी एल्टीट्यूड जो मिला हमें वो मिला 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम रीचेक भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको रीचेक करने के लिए हमारे पास अक्सम हर चीज़ का मैथमेटिक्स में रीचेक का भी ऑप्शन होता है। क्या करेंगे, हमारे पास अगर सपोज कर रहे हैं हम कि हमारे पास एच हमारे पास आ गया है 12, ठीक है। अब इसी फार्मूले में क्या कर रहे हैं हम, ए इज इक्वल टू बी इंटू एच कर रहे हैं। सपोज कर रहे हैं हमें एरिया नहीं मालूम है तो हम एरिया का भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, यानी ए इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये क्या निकल आया, एच निकल आया, और बी हमारे पास बेस पहले ही मौजूद है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 12। अब 12 5 60 हमारे पास आंसर आ गया, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर आ गया। ये हो गई रीचेक, यानी हमारे पास जो एरिया दिया हुआ था ये वाला एरिया वही हमारे पास सेम आ गया, ये वाला एरिया जो हमें मिला हुआ था वही हमारे पास सेम आ गया। तो इसका मतलब कि हमने जो ये आंसर निकाला है वो हमारा आंसर सही रहा, ये वाला आंसर हमारा सही रहा, जबकि हमने चेकिंग भी करके देखी, वेरीफाई करके देख लिया, ठीक है। अगर हमारे पास दूसरे टाइप का अक़साम का कोई भी सवाल आ जाता है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स एल्टीट्यूड एंड बेस आर गिवन। अगर हमारे पास एल्टीट्यूड और बेस गिवन हो तो हम किस तरह से फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला वही मौजूद है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड कहें, ठीक है। बेस इंटू एल्टीट्यूड कहें या लेंथ इंटू ब्रेथ कहें, बात वही होती है, ठीक है। ए इज इक्वल टू हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू नंबर 1 में बताई गई है 10 सेंटीमीटर है बेस इसका और 6 सेंटीमीटर है। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 6 1 10 6 और 0 सेम रहेगा, यानी एरिया जो इसका मिलेगा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर में हमें ये वैल्यू मिल गया नंबर 1 का। नंबर 1 का हमारे पास ये वैल्यू मिल गया। अब अगर हमें नंबर 2 का सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, नंबर 2 में भी वही फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ए इज इक्वल टू नंबर 2 की वैल्यू क्या है, बेस है हमारे पास 15, मल्टीप्लाई करेंगे, एल्टीट्यूड है हमारे पास 8, आंसर आ जाएगा 8 5 40, 0 4 ऊपर चला जाएगा, 8 1 8, 8 और 4 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 12 जो आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में हमारे पास ये नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया जो हमारे पास निकल आ गया। अब हम इसी को नंबर 3 को अगर फाइंड आउट करें तो हम किस तरह से करेंगे, नंबर 3 को अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम नंबर 3 की वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल में क्या करेंगे, एरिया में क्या करेंगे, बेस इंटू लेंथ, ठीक है। अब इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू, अब बेस हमारे पास है 4.5, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 के साथ, 5.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसको पॉइंट वाले का भी सिंपल ही होता है। क्या करेंगे, 4.5 को आप मल्टीप्लाई करें 5.5 के साथ, तो किस तरह से करेंगे, 5 को 5 के साथ, 5 5 25, 5 यहाँ पर, 2 ऊपर, 5 4 20, 20 और 2 22, नीचे एक्स लगाएंगे। अब जब अगर आपके पास वैल्यू सेम है यानी 5 5 है तो यानी जो ऊपर आपने लिखा वही सेम आएगा, 5 2 2। अब इनको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, 5 सेम रहेगा, 5 और 2 हो जाएंगे 7, ठीक है, और 2 और 2 4 हो जाएंगे और 2 सेम रहेंगे। तो हमारे पास जो आंसर, अभी इसके बाद आप देखें कि पॉइंट कितने के बाद दिया गया है, यानी एक इसका पॉइंट और इसका एक इसका, यानी 2 के बाद पॉइंट दिया गया है। तो क्या करेंगे, हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, यानी ए इज इक्वल टू 24.75 हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरे अक़साम का कोई सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पर द एरिया पैरेललोग्राम इज़ 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब ही ये होता है वो एरिया आपको बता रहा है, यानी ये आपको फिगर में बताया गया है एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज़ 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड हमें 12 सेंटीमीटर बताया गया है। फाइंड द बेस, अब कह रहा है बेस मालूम करें। अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है, क्या है, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इंटू एल्टीट्यूड।
अब हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमारे पास एरिया भी मौजूद है, ठीक है। एरिया मौजूद है कितना, 192। 192 को क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब बेस हमारे पास कितनी है, बेस हमें मालूम करनी है, तो बेस सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड करना है, एल्टीट्यूड कितना है 12 है। मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास इजिकल के बाद मल्टीप्लाई का ताल्लुक होता है तो इजिकल के बाद उधर जाने से क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या करेंगे 192 को डिवाइड करेंगे इस 12 के साथ और बी सेम रखेंगे, ठीक है। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ पे 192 आ जाए। अगर आपको डायरेक्ट टेबल याद है तो आप डायरेक्ट लगा लें, वरना आप लोग छोटे टेबल भी लगा सकते हैं, यानी 2 6 द 12, 2 9 द 18, 2 9 द 18 और 1 बचा, 1 इसको दे दिया 12 हो गए, 6 2 द 12, 196 आ जाएंगे, ठीक है। 96 को और 6 को टेबल लगाएंगे, 2 3 द 6 और 2 4 द 8, 1 बचा, 2 9 द 18, 2 8 द 16, 2 8 द 16, 8 बचा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब 3 का टेबल यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 3 है, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 1 बचा, 3 5 द 15, 3 6 द 18, हमारे पास 16 आंसर आ गया। बी इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा बी इज इक्वल टू 16, हमारे पास सेंटीमीटर में जो है आंसर आ जाएगा, इसका बेस हमें मिल गया 16 सेंटीमीटर। सिंपल सवाल आते हैं, आप इस टाइप के सवालों की आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप आसानी के साथ टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।